हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन टाइप सेकेंड किसका, परसेंट का। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने आपको बताया था कि इसी के ऊपर ही आपका पूरा लाइफ परसेंट के ऊपर आपको है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, परसेंट चाहिए आपको। आप कोई भी काम करना चाहते हो, स्कूल की मार्कशीट का अगर आपको परसेंट निकालना हो तो इससे निकलेगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में परसेंट के बगैर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सारा आपका परसेंट के ऊपर आपका डिपेंड है। तो इसका टाइप फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले इसका टाइप फर्स्ट देखें, फिर उसके बाद ये आप टाइप सेकंड देखें, जिससे कि आपको चीज़ों में समझने में, कोई भी क्वेश्चन को समझने में परेशानी नहीं होगी। और परसेंट मैंने आपको बताया था कि परसेंट आपका 100 का होता है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना नहीं आए तो आप मुझे तुरंत बताना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अपन करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट 3/5 इनटू द परसेंट। परसेंट में आपको चेंज करना, परसेंट में चेंज करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, 3/8। और परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है, जब तक आप इनटू में नहीं लिखोगे तब तक आपका परसेंट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, काट दो इसको, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा बेटा 75 और नीचे लिखा है 2, तो ये आपका आंसर गलत है। ये आपका आंसर, जब तक कि आप यहाँ पर परसेंट का साइन नहीं लगाते हो तब तक आपका सही नहीं होगा। अब आपका सही है, क्लियर है। और अगर आपको इसको होल में निकालना हो तो आप इसका इसमें डिवाइड दे देना, 2 3 जा 6 और 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1/2 ये आपका होल में आएगा। अगर आपको होल में नहीं आता हो तो देख लो, इस 2 का डिवाइड 75 में देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 5 उतारा, 2 7 जा 14, नीचे आया आपका 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये वाला जो आपका लिखा रहता है ये आपका कोटेंट होता है। कोटेंट को लिखते हैं बीच में, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर आपका नीचे आता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करो। इसको टाइम मिलता है आपको 30 सेकेंड। चलो देखो हो गया होगा। इस पहले होल को खोलेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 13 5 जा 65 और 2 हो जाएंगे आपकी 67। ठीक, अपॉन नीचे क्या है 5 5 लिख दिया। ठीक, परसेंट में चेंज करना है आपको तो इनटू में 100 तो आएगा। ठीक है, 5 से काट दो, 1 जा और 2 जा, मल्टीप्लाई कर दो 67 इंटू 20। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 14 ये आपका परसेंट आएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको समझते हैं। देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपए। कोई भी आर्टिकल हो आपका, कुछ भी हो आपका, वो 80 रुपए का है। ठीक है, आज की डेट में। अब क्या कह रहा है, इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। इंक्रीज माने होता है बढ़ना, इंक्रीज माने होता है बढ़ना और डिक्रीज माने होता है घटना। तो 25% इंक्रीज हो गया यानी कि वो बढ़ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि अब उसकी कीमत क्या है। तो आपको पता होगा कि परसेंट कितने का होता है, 100 का, ना इससे ज्यादा ना इससे
कम। तो आज किसी की कीमत 80 रुपए है, ठीक, 25% बढ़ गई, तो अब परसेंट की बात हो रही है, कितनी इंक्रीज हो गई, 25% इंक्रीज हो गई ना, यानी कि बढ़ गई, और बढ़ गई तो बढ़ जाएगी तो आपका प्लस होगा, और घट जाएगी तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट 100 का होता है, बढ़ेगा तो 100 में आपको प्लस करना है, और घटेगा तो 100 में से आपको माइनस करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करके रखो, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, ठीक है। तो अब बढ़ गया, कितना हो गया, इनटू में लिखना, 125% बढ़ गया, ठीक। अब आप देखोगे ध्यान से कि यहां से अगर आप परसेंट को अगर आप हटा दोगे तो नीचे 100 आएगा परसेंट का, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा आपका परसेंट का। तो परसेंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया। अब इसे काट लो, 25 से काटेंगे, 5 बार 25, 25 पंचे 125, और 25 को 100, ठीक है। 25 4 जा 100, 4 से इसे काटोगे 1 जा, और 4 2 जा 20, ठीक है। तो आपका क्या बचा है, 20 मल्टीप्लाई 5, 100 रुपए। यानी कि जो चीज आपको 80 रुपए में मिल रही थी, अब उसकी महंगाई बढ़ गई 25%, अब वही चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए बुक, यानी कि एक बुक की जो कीमत है वो 200 रुपए है, 200 रुपए। एट से प्राइस इज डिक्रीज बाय 40%। अभी मैंने बताया था डिक्रीज माने होता है आपका घटना, डिक्रीज माने आपका घटना। व्हाट इज द प्राइस ऑफ न्यू प्राइस, पूछिए, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था, पूरा सेम क्वेश्चन। परसेंट आपका 100 का होता है, जो बुक की जो प्राइस है वो कितनी है, 200 रुपए बुक की प्राइस, ठीक है। अब वो क्या हो गया कि 40% कम हो गई, तो 40% कम हो गई तो माइनस कर दो परसेंट में से, ठीक। तो अब वो आपका कितने की मिल रही है, आपकी 60% हो गया उसका, ठीक है। तो पूछा है आपका न्यू प्राइस, तो आप क्या लिखोगे, 60%, और परसेंट आप हटा दोगे तो आपका आ जाएगा नीचे 100, 100 से 100 कट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 120 रुपए। यानी कि जो 200 रुपए की बुक मिल रही थी, अब वो कम होने के बाद वो आपको 120 रुपए की मिल रही है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 को समझते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है, रोहन एज 20% मोर देन सागर एज। एज का मतलब होता है उम्र। ये कह रहा है रोहन की जो एज है वो सागर की एज से 20% ज्यादा है, यही कह रहा है। अब आपसे पूछा गया है देन सागर एज हाउ मच परसेंट लेस देन
रोहन। तो ये पूछा है कि सागर जो है वो कितना कम है मोहन से। जब भी ये लेस या मोर, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक या कम, परसेंट वाला आ जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा, मोर या लेस परसेंट। ठीक है, मोर या लेस परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है, यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं, परसेंट। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेना, x अपॉन 100 प्लस माइनस x और इंटू में 100। मैंने आपको बताया परसेंट तो निकल ही नहीं सकता जब तक इंटू में 100 ना रखे जाए। x परसेंट 100 प्लस माइनस x परसेंट। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस अगर इंक्रीज हो, बढ़ रहा हो तो प्लस का साइन लगेगा, घट रहा हो तो माइनस का साइन लगेगा, ये आपका वो है। ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी लिख के आ जाए। तो आप देखना ध्यान से, x परसेंट कितना परसेंट है, 20 लिख दोगे। ठीक, नीचे क्या लिखोगे, 100। अब देखो मोर, मोर माने क्या होता है, अधिक, और अधिक का मतलब हो गया आपका प्लस। कितना है, 20, x ही तो है, 20 इंटू में 100। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक है क्लियर। आप इसके नीचे क्या लिखोगे, 20 अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा, 120। आ रहा है क्लियर, ये इंटू में 100। क्लियर है, जीरो से जीरो, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, सही है। 2 से फिर काट दो, 2 3 जा, और 2 से 50। ठीक है, तो आपका क्या बचा है बेटा, 50 अपॉन 3%। ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्व करते हैं। ये भी आपका उसी प्रकार है। इसमें बोला है द प्राइस ऑफ टी पैक इज डिक्रीज बाय 10%। जो शक्कर का जो पैक है वो 10% गिर गया, डिक्रीज माने कम हो गया। ठीक है, तो बोला गया है हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द, तो वही आपका जो अभी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, मोर या लेस वाला। तो देखो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ गए ना, उसमें देखो मोर और लेस आया था, मोर लेस आया था, बात तो वही है, मोर और लेस की, इंक्रीज और डिक्रीज की। ठीक है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी मैंने लगवाया था आपको। क्या, डिक्रीज, मोर या लेस का लगाया था, उसी का ही नाम है आपका डिक्रीज या इंक्रीज। x अपॉन 100 प्लस माइनस x और इंटू में 100, ये आपका है। ठीक है, तो 10 नीचे क्या लिखोगे, 100, डिक्रीज हुआ ना तो माइनस का साइन आएगा, इंक्रीज होता तो प्लस का साइन आता, इंटू में 100। ठीक, अब आप देखोगे 10 अपॉन, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 100 काट दो। ठीक है, अब तो कोई कट नहीं रहा, यानी कि आपका आ जाएगा 100 अपॉन 9%। होल में चाहो तो आप होल में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका 7 नंबर का। इसमें आपको दिया गया है इसमें लिखा गया है द प्राइस ऑफ ए पेन। पेन की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि पेन की सर स्पेलिंग गलत है। पेन इज इंक्रीज फ्रॉम 40 रुपए टू 50 रुपए, 40 से 50 रुपए हो गया। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेन। तो परसेंट आपसे पूछा है, परसेंट पूछा है, तो परसेंट का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है,
क्या होता है वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100। अब देखना प्राइस बढ़ गया, क्या हो गया देखो 40 to 50, तो वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100। अब आप देखोगे कि तो वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, ठीक है। तो 40 रुपए की 40 टू 50 हो गया, 40 रुपए टू 50 रुपए हो गया, तो यानी कि प्राइस बढ़ गई तो है। तो कितनी प्राइस बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गई। 40 रुपए कीमत थी 40 और 50 रुपए हो गई, तो आपको 10 रुपए बढ़ गया। तो यही आपकी क्या है वैल्यू है। अब टोटल क्या होगा, टोटल अगर आप 50 मानोगे तो 50 से 40 जाओगे तो माइनस नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन वो तो बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल क्या होगा आपका 40 होगा, ठीक है। ऐसे पहचानना 40 इंटू 100, ठीक है। तो आप 0 से 0 कट गया, 4 से इसे काटोगे तो आएगा आपका 25, आपका आंसर होगा 25%। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और देखो इसको, इसमें लिखा गया है सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कराया था उसी प्रकार। द प्राइस ऑफ डिक्रीज, एन आर्टिकल की जो भी प्राइस है डिक्रीज माने घट गई, 75 टू 60, साफ साफ दिख रहा है 75 रुपए थी 60 रुपए रह गई, कम हो गई आपकी प्राइस। व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिक्रीज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो परसेंट आपसे पूछा है, क्या होता है वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, यही फॉर्मूला होता है। तो आप देखोगे कि 75 थी किसी की प्राइस, वो घट के 60 हो गई, तो कितना कम हो गई, इससे 15 कम हो गई, 15 कम हो गई, तो 15 रख दो ऊपर वैल्यू अपॉन टोटल, टोटल क्या होगा 75 रखोगे तभी तो घटकर होगा 60, और अगर आप 60 रख दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, 60 से 75 बढ़ रही है, लेकिन वो क्या कह रहा है घट रही है, तो कौन सा रखा जाएगा 75, ठीक है। इंटू में 100, 15 बन जा 5 जा, ठीक है, 5 से 1 और 2, आपका आंसर आएगा 20%। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या कह रहा है, मुस्कान स्कोर 540 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन एन एग्जाम, एक परीक्षा हुई जिसमें पेपर 800 नंबर का था आपका, उसमें से 540 मार्क्स लेकर आई मुस्कान। तो पूछा है आपसे फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर, जो अपन परसेंट निकालते हैं ना मार्कशीट में, कितनी परसेंट बन गई है तुम्हारी, पूछते हैं वो ऐसे निकालते हैं। देखो फॉर्मूला वही एक अपना घिसा पिटा, परसेंट का वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, परीक्षा 800 की थी, 800 ही तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 540 का पेपर हो में से 800 नंबर मिल जाए, हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होगा ना। तो टोटल क्या होगा आपका 800, 540 ऊपर वैल्यू अपॉन टोटल, 10 से 10, 10 से 10, 2 से काट लो, 2 4 जा, 2 से इसको काट दो, 2 5 जा, ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 2 जा, 2 4 जा और 2 7 जा, अब कटेगा नहीं, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 47 इंटू 5 अपॉन, यहां पर 2 2 जा 27 आएगा, और नीचे क्या आ गया आपका 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो,
5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 130/2%। और इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 7 जा 2 5 जा 67.5% बनी। क्लियर है? इस तरीके से आप अपने मार्कशीट के किसी के भी परसेंट इसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10%। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, 10% बढ़ गई, इंक्रीज माने बढ़ना। एनुअली का मतलब होता है हर साल। ठीक है, हर साल 10% जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। आगे बोला है इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन एज इतनी है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, आज की डेट में आपकी जनसंख्या इतनी है 26,180, 26,180 है। तो पूछा है देन व्हाट इट्स द पॉपुलेशन बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले क्या थी। पहले एक इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका बिफोर, बिफोर आता है, और एक आता है आपका आफ्टर। तो इन दोनों के फॉर्मूले लिख लेना, बिफोर और आफ्टर की। ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन हो आपकी, आप क्या लिखना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटू 100, और नीचे आएगा आपका 100 प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। ठीक है, पॉपुलेशन इंटू 100/100 प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, या मोर या लेस आ जाए, एक ही बात होती है। ठीक है, और अगर आफ्टर लिखा हो तब भी तब आपका फॉर्मूला होगा बेटा पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज %/100। ये आपका फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप, कि बिफोर माने होता है पहले, पहले की बात हो रही है, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी है। जैसे आपका बचपन, तब तुम छोटे थे, है ना, अभी 4th क्लास में थे, 3rd में थे, जो भी क्लास में थे, तभी तो प्रमोशन होकर आगे की क्लास आई, है ना। तो पहले की बात हो रही है। जैसे अब भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, तो अब ये पास्ट में चला गया आपका पहले। तो पहले की बात हो तो 100 ऊपर है, और अगर आगे की बात हो, आफ्टर माने होता है बाद में। इसका मतलब होता है पहले, और इसका मतलब होता है बाद, यानी कि आगे की बात हो रही है, फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर की बात अगर हो तो आप देखोगे कि 100 कहाँ है, आपके नीचे है, 100 कहाँ है, नीचे। देखो ये नीचे था ना, ये ऊपर पहुंच गया, और ये 100 ऊपर था, नीचे आ गया। दोनों एक ही फॉर्मूले है ना। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर पहले की पूछे तो 100 ऊपर, बाद की पूछे तो 100 नीचे है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको आप लिख लेना। ठीक है, तो अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप खुद ही लिख लेना। इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, यहाँ पर आफ्टर लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद लिख लेना, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब देखना पॉपुलेशन है कितनी, देखो 26180 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर लिखा है 100, इंक्रीज आया है तो प्लस का साइन, डिक्रीज आया है तो माइनस का साइन, तो इंक्रीज है +10। क्लियर है यहां तक? अब आप देखना इसी के आगे ये लिखना 26180 इंटू 100, इन्हें ऐड कर लेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, काट लो 0 से 0, 11 से इसको काट लो, 11 2 जा 4 बचेंगे, 3 जा और फिर 8 जा। सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 23800। ये आपका आंसर है। क्लियर है? और इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अभी बना लेना। ठीक है, आफ्टर लिखना, और ये ऊपर और 100 नीचे। सॉल्यूशन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसको 60% आएंगे नीचे 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 73, माइनस लगाए माइनस 40% हटाएंगे 100 51 x प्लस 17.6, ठीक है। जीरो से जीरो कट, अब कट रहा है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्यों नहीं काटूंगा अभी बताऊंगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18, क्या काट दे रहा मैं, रहने दो। 2 3 जा और 2 5 जा, सही है। 3 3 जा 9 और 27, नीचे बचा आपका 5, ठीक। माइनस लगाए माइनस, जीरो से जीरो, 2 2 जा और 2 5 जा, 102/5 इक्वल टू x प्लस 17.6। अब एक ये फ्रैक्शन बन गया। अब मैं काट क्यों नहीं रहा था, क्योंकि एक जीरो था, एक पॉइंट बाद धरना जा रहा था मैं, तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं। फ्रैक्शन बन गया, एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। 1 और 102 इक्वल टू x प्लस 17.6, ठीक है। माइनस करते हैं, 7 1 1 अपॉन 5 इक्वल टू x प्लस 17.6, सही है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं काट ले रहा हूं, इससे चीजें छोटी हो जाएं। 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 3 जा 5 4 जा, सही है। कितना आएगा 23.4, यही आएगा। इक्वल लगा, इक्वल सी x प्लस 17.6, ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा। 23.4 माइनस 17.6 इक्वल टू x। 14 में से 6 जाएंगे 8 पॉइंट, 12 में से 7 5, सही है। ये आपकी x की वैल्यू है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसको। परसेंट हटेगा, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था, पूरा सेम है। अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4 10, 40% हटेगा 100, 750 इक्वल टू x प्लस 35% हटेगा 100 ऑफ का 540, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ परसेंट को हटाया गया। अब इसे काट लो, 25 एकम और 25 चौके, ठीक है। इस साइड देखें, जीरो से जीरो कट गया, इस साइड भी जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। और काट दें इसको, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। आप और काट दें, और काटना चाहते हो और काट दो, नहीं काटना चाहते तो मत काटना, ठीक है। तो 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, आपका आएगा 102.5, ठीक है। प्लस लगाए, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 30, 300, इक्वल लगाए, इक्वल x लिखा है, x प्लस लगाए प्लस, 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है। जीरो से जीरो काट, 2 से काट दो, 17, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 और 135, ठीक है, सही है। इन दोनों को प्लस कर दो, यहां पर 7 आएगा, इसकी वजह से मल्टीप्लाई गलत हो गया, 189, ठीक है। इन लोगों को प्लस कर लेंगे, आपका आएगा 402.5 इक्वल टू x प्लस
189, ठीक है। ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा आपका 189 इक्वल टू एक्स, माइनस कर दो 5.2 में से 12 में से 9 जाएंगे 3, और 9 में से 1, 3 में से 2, ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसको अभी कराया था, सेम उसी प्रकार ही करना है। 50% आएंगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 230, ठीक है। प्लस लगाए प्लस 25% आएंगे 100 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 305, ठीक है। काट दो, 0 से 0 कट, यहाँ भी 0 से 0 कट, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 3 या 15, ठीक है। प्लस लगाए प्लस 1 जा और 4 जा, 1 का इसमें करेंगे तो वही x अपॉन 4 इजिकल टू 385। क्लियर है। अब देखो ये तो x वाले हैं, ये विदाउट x है, ये भी विदाउट x है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे x अपॉन 4, इसको और इसको माइनस कर लो, तो आपका बचेगा 072, सही है, सही है। इसके नीचे 1 और कैंची गुणा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आपको ध्यान हो, क्या लिखा है, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% अधिक है, मोर माने अधिक। तो पूछा है व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, मोर या लेस आ गया। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान है, मोर आ जाए या लेस आ जाए तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, x अपॉन 100 प्लस माइनस x% इंटू में 100, ये तो x कितना है आपका 40, तो 100 मोर माने अधिक आ गया, तो 40 प्लस का साइन लगा दिया अपन ने, अगर लेस होता तो माइनस का साइन लगाते। ये वाला देखा जाता है ना कि ये वाला देख लो, ये नहीं देखना, जो इसके साथ में डिजिट है ना वो देखना है, इंटू में 100। तो आप देखोगे 40 अपॉन, इन्हें प्लस करेंगे 140 इंटू 100, 0 से 0, 2 2 जा 2 7 जा, आप कटेगा नहीं, इसका इसमें करेंगे तो 200 अपॉन 7%। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन है अभी जो कराया था वैसे ही है। इसमें बोल रहा है स्वीटी हाइट 40% लेस देन रुचि हाइट, स्वीटी की जो लंबाई है वो रुचि की लंबाई से 40% कम है, ये आपसे कहा गया है। तो पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज ऑफ रुचि, रुचि कितना परसेंट क्या है स्वाति से कम या जाना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको करवाया था मोर या लेस परसेंट का फॉर्मूला x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू में 100, ठीक है। तो x कितना है 40%, 100, अब यहां क्या लगाएंगे, लेस बोला है ना,
तो माइनस का साइन लगाएंगे 40 और इंटू में 100। 40/60 माइनस कर लिया 100, 0 से 0, 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 200/3%। क्लियर है? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देखें और इसका फर्स्ट टाइप जरूर देखें। अगर आपने फर्स्ट टाइप नहीं देखा है तो आपको क्या है कम समझ में आएगा। इसका पहले फर्स्ट टाइप देखें और फिर आप इसका सेकेंड टाइप देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।